बॉर्डर पर संयुक्त किसान थोड़ी देर में करेंगे बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। एमएसपी पर बनने वाली कमेटी के लिए 5 किसानों के नामों पर भी होगी चर्चा। चंडीगढ़ में सीएम और एसकेएम नेताओं के बीच हुई बैठक। 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक में नहीं बनी कोई सहमति। किसान नेता बैठक में लेंगे फैसला। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट मनोहर सरकार। अनिल विज ने अधिकारियों को दिए निर्देश। 100 बेड वाले अस्पतालों में वेंटिलेटर शुरू करने के आदेश। जेजेपी इनेलो के एक होने पर बोले अजय चौटाला। ओपी चौटाला विचार करें तो करेंगे चर्चा। गठबंधन को लेकर कहा अगले 3 साल भी ऐसे ही चलेगा गठबंधन। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर वार। कहा बेरोजगारी अपराध में हरियाणा नंबर 1। बीजेपी जेजेपी के राज्य में बिक रही है नौकरी। और हर खबर हरियाणा पर बोले कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। कहा रेवाड़ी में जल्द शुरू होगा एम्स का निर्माण कार्य। 6 सालों से एम्स का निर्माण कार्य इंतजार कर रहा था। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लगातार जिस तरीके से इस बैठक को लेकर यहां पर तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। सोनीपत के संधू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक लगातार जारी है, जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी और डॉक्टर दर्शन पाल के अतिरिक्त पंजाब के सभी जत्थेबंदियों के प्रमुख मौजूद होंगे। आपको बता दें कि बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर लगातार यहां पर चर्चा होगी और साथ ही साथ इसके साथ ही एमएसपी पर जो कमेटी बनाई जानी है उसमें 5 किसानों के नाम भी यहां पर सुझाए जाएंगे। तो सोनीपत के संधू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक यहां पर होगी कुछ ही देर में, जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी, डॉक्टर राकेश पाल के साथ ही पंजाब के सभी जत्थेबंदियों के प्रमुख भी मौजूद होंगे। आज का ये दिन बेहद अहम और बेहद खास दिन होगा, क्योंकि आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक के बाद कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। बैठक के बाद ये हम लोगों को मालूम चलेगा कि अब किसानों की आगे की रणनीति क्या है। हालांकि लगातार किसान नेताओं से जब हर खबर बात कर रहा है, जब हम लोग यहां पर तमाम किसान नेताओं से बात कर रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को सरकार मान ले तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे बड़ी बात यही है कि क्या यहां पर अब किसान अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार यहां पर आंदोलन आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं या फिर सरकार पर दबाव डालने की बात है ये। क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहां पर कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और यहां पूरे देश के सामने आकर उन्होंने माफी मांगी और कहा कि हो सकता है कि हम लोगों में ही किसी तरह की कोई कमी रह गई हो किसानों को समझाने में, किसानों का दिल जीतने में, और इसी वजह से इन कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी किसानों का जो रुख है वो यहां पर नरम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनकी कुछ मांगे पूरी नहीं कर दी जाती हैं। हालांकि आज का दिन बेहद खास और बेहद बड़ा दिन है, क्योंकि आज कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक में तमाम दिग्गज किसान, जो बड़े किसान नेता हैं, वो शामिल हो रहे हैं और इस बैठक के बाद ही रणनीति आगे की साफ होगी कि किसानों को क्या कुछ करना है। तो वहीं चरखी दादरी के गांव यहां पर कांधरा के किसान धर्मेंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा पाकर यहां पर रेतीली जमीन पर सेब, अंजीर, बादाम, अखरोट, रामफल, खुरमानी की खेती शुरू की है। दरअसल किसान धर्मेंद्र के पास 15 एकड़ जमीन है, जिसमें 3 एकड़ में किन्नू मौसमी का बाग है, 2 एकड़ में सेब, अंजीर, अखरोट, खुरमानी है और 10 एकड़ में सरसों, गेहूं आदि की फसलों का उत्पादन वो करते हैं। किसान धर्मेंद्र का कहना है कि किसान अगर मेहनत करे, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करे तो सब कुछ संभव है। किसान धर्मेंद्र ने दावा किया है कि पूरे भारत वर्ष में इस बार जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है वो मेहनत उनकी फल दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी भी समय में पेड़ पर सेब यहां पर नहीं लगे होते हैं और उन पर अगर आप देखें तो सेब और शरीफा कई तरह के फलों को उन्होंने लगाया है। बादाम यहां पर वो लगा रहे हैं, अखरोट यहां पर वो लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसान अगर मेहनत करे, अगर लगन से काम करे तो वो कुछ भी उगा सकता है।
मैं जी जिला चरखी दादरी से गांव कानड़ा का रहने वाला किसान हूँ और मैंने यहाँ 2 एकड़ में सेब का बाग लगा रखा है। सेब भी है, बादाम भी है, उसके बाद में रामफल है, जो राम ने फल खाया था वो है, उसके बाद में अंजीर है, उसके बाद में अखरोट है। अखरोट के ऊपर अभी ट्रायल चल रही है, लेकिन जैसे हमने बताया सेब है, बादाम है और अंजीर है, इनके ऊपर फ्रूट लग चुके हैं। तो हमारी तो एक ही सोच है, ऑर्गेनिक दवाई हम पौधों में डाल रहे हैं और इससे हमने फल को आज संभव कर दिया। और जो ये फल था, जैसे सेब और बादाम है, ये कश्मीर में होता है, और खुरमानी है ये लेह लद्दाख में होती है, और रामफल है ये महाराष्ट्र में होता है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको संभव कर दिया हरियाणा। पौधे पर तो हरियाणा राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह ने चंडीगढ़ में एक यहां पर खेलो इंडिया की तैयारियों को लेकर टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी की बैठक लेकर समीक्षा की है और अधिकारियों से आयोजन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी की है। तो हरियाणा राज्य खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, जो चंडीगढ़ पहुंचे और यहां पर उन्होंने खेलो इंडिया की तैयारी को लेकर टेक्निकल यहां पर इवैल्यूएशन कमेटी की बैठक की और इस बैठक की समीक्षा भी खुद ही की। अधिकारियों से आयोजन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए भी नजर आए। तो राज्य मंत्री संदीप सिंह ने यह बैठक ली है, टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी की यह बैठक, जिसमें तैयारियों को लेकर बैठक की गई। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, हर खबर पर आपको दिखा रहे हैं। ब्रेकिंग खबर चंडीगढ़ से, जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। इनेलो के एक होने पर बोले अजय चौटाला, ओपी चौटाला विचार करे तो करेंगे चर्चा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो जेजेपी इनेलो के एक होने पर अजय चौटाला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओपी चौटाला विचार करे तो करेंगे चर्चा। अगले 3 साल भी ऐसे ही चलेगा गठबंधन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो गठबंधन को लेकर बोले हैं ओपी चौटाला। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जेजेपी इनेलो के एक होने पर यह बड़ा बयान अजय चौटाला की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा कि ओपी चौटाला विचार करेंगे तो इस पर चर्चा करने को हम तैयार हैं। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि अगले 3 साल भी गठबंधन ऐसे ही चलने वाला है। जेजेपी और इनेलो के एक होने पर यहां पर अजय चौटाला बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। में टूट जाएगी, कभी कहते थे 6 महीने में। तो पहले दिन एक बात कही थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने विचार पे रीथिंक करें। अगर वो रीथिंक करेंगे तो हम विचार करेंगे, फिर सोचेंगे। तो सर माना जाए भी हो सकते हैं इकट्ठे। खुद स्वयं कहते हैं कि राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं हुआ करती। ये तो पहले दिन से कहते आए कि 15 दिन में टूट जाएगी, कभी कहते थे 6 महीने में टूट जाएगी, कभी कहते थे साल में टूट जाएगी। 2 साल तो हो गए और आगे भी 3 साल तक इसी तरीके से मिलकर के हम काम करेंगे और अगली सरकार भी बनाएंगे। एडिटर आशीष अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। उनसे जान लेते हैं। आशीष, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जेजेपी इनेलो के एक होने पर अजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अगर ओपी चौटाला विचार करे तो इस पर चर्चा करने के लिए, खुली चर्चा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वो बहुत बड़ा बयान दिया है जेजेपी के अध्यक्ष अजय चौटाला ने, क्योंकि जब से इनेलो 2 हिस्सों में बटी है उसके बाद से कभी भी इस तरह का बयान सामने नहीं आया। आज पहली बार कहा जा सकता है कि अजय चौटाला ने मीडिया के सामने इस तरह का बयान दिया है और साफ तौर पर ये कहा है कि इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला अगर अपने विचार को रीथिंक करें तो जेजेपी भी विचार कर सकती है एक होने के ऊपर। और राजनीति में कोई भी जो संभावनाएं होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती, ये भी कहा है अजय सिंह चौटाला ने। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बयान है। हालांकि अजय सिंह चौटाला ने साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन यूं ही चलता रहेगा।
आने वाले समय में भी दोबारा सरकार बीजेपी और जेजेपी मिलकर बनाएगी। लेकिन जो ये बयान है इसके मायने बड़े हैं और इसको अगर हम समझें विस्तार से, क्योंकि देखिए इनेलो और जेजेपी कहीं ना कहीं आपस में आज के दिन दो अलग अलग रास्तों पे चल चुके हैं और काफी आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में अगर एक होने की कोई सुगबुगाहट भी होती है तो हरियाणा की राजनीति से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है और देखना यही होगा कि अब इसके ऊपर इनेलो नेता, चाहे हम ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, चाहे अभय सिंह चौटाला की बात करें, उनकी क्या प्रतिक्रिया आती। यानी साफ तौर पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो अजय चौटाला तो अपना पूरा मन खोलकर, दिल खोलकर ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर यहाँ पर ओपी चौटाला विचार करेंगे तो खुली चर्चा के लिए वो तैयार हैं। निश्चित तौर पर देखिए, सीधे तौर पर दो सवाल ही अजय सिंह चौटाला से किए गए कि क्या भविष्य में जेजेपी और इनेलो एक हो सकते हैं। तो इस पर अजय सिंह चौटाला ने स्पष्ट कर दिया है कि जो ओपी चौटाला हैं वो अपने विचार पर रीथिंक करें, यानी कि उसके ऊपर पुनर्विचार करें। और अगर वो पुनर्विचार करते हैं तो हम भी सोचेंगे और विचार विमर्श करेंगे। जब उनसे दोबारा ये सवाल किया गया कि क्या वाकई में संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में इनेलो और जेजेपी एक मंच पर नजर आए, एक हो जाए, तो उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल होता है और कभी भी राजनीति में संभावनाएं खत्म नहीं होती। अब क्योंकि जेजेपी के अध्यक्ष हैं अजय सिंह चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता हैं, तो ऐसे में उनका बयान जो है वो अपने आप बहुत मायने रखता है। और अब देखना यही होगा कि अजय सिंह चौटाला की इस प्रतिक्रिया पर ओम प्रकाश चौटाला या अभय सिंह चौटाला का क्या बयान सामने आता है, उसके लिए हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। यानी अभी इंतजार कर लेते हैं यहाँ पर आशीष जी कि अब इस पूरे मामले पर ओपी चौटाला या अभय चौटाला की ओर से किस तरीके का रिएक्शन सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। एग्जीक्यूटिव एडिटर चंडीगढ़ से आशीष अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। यहाँ पर अभी इंतजार हालांकि करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अब तक जब से इनेलो दो हिस्सों में बटी है तब से अब तक इस तरीके का बयान यहाँ पर कभी भी अजय चौटाला देते हुए नजर नहीं आए हैं। ये अब पहली बार उन्होंने ये बयान दिया है और साफ तौर पर कहा है कि हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यानी जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि भविष्य में एक हो सकते हैं यहाँ पर इनेलो और जेजेपी, तो इस प्रश्न पर उन्होंने बड़ा मुस्कुराकर यहाँ जवाब दिया कि अगर ओपी चौटाला एक बार फिर से यहाँ पर सोचने को तैयार है, विचार करने को तैयार हैं, तो हम भी यहाँ पर खुले दिल से इस पर चर्चा करेंगे। तो कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ाई में फरीदाबाद पुलिस ने यहां पर अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है। फिलहाल फरीदाबाद में कोरोना के 30 एक्टिव केस हैं। वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद पुलिस ने हरियाणा सरकार के आदेशों का पालन करते हुए यहां वाहनों के चालकों को रोककर यहां पर उन्हें समझाया, लोगों को मास्क बांटे और कोरोना को नए यहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में यहां पर लोगों को जानकारी दी है, उन्हें जागरूक किया है। साथ ही पुलिस ने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ यहां पर चालान भी किए जाएंगे। फरीदाबाद जिले में यहां पर एक्टिव केसेस की बात करें तो 30 यहां पर एक्टिव केसेस हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर खुद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुका है, क्योंकि लोग जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको रोका जा रहा है, मास्क बांटे जा रहे हैं, उनको समझाया भी जा रहा है कि अभी आप ये ना सोचे कि कोरोना चला गया है। कोरोना का नया वेरिएंट आपके लिए नई मुसीबतें खड़ी कर सकता है, इसलिए बेहतर होगा आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके अपनों के स्वास्थ्य के लिए कि आप मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। मास्क के चलान भी करे जाएंगे। सार्वजनिक स्थान पर कोई भी बगैर मास्क के नहीं घूमेगा। ठीक है, अपनी गाड़ी में है, अगर अकेला है नहीं लगा रहा कोई नहीं, अगर नीचे उतरेगा अकेला आदमी भी नीचे आएगा तो उसको मास्क जरूरी है, नहीं उनके चलान किए जाएंगे। क्या कुछ निर्देश आगे से प्राप्त? हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से हमारे होम मिनिस्टर साहब ने वहाँ मीटिंग होगी चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल के हमारे दिन की, स्वास्थ्य मंत्री जी की। अब कोरोना के केस दोबारा से फिर मिलने लगे हैं हरियाणा के अंदर, कई जगह मिलने पा गए हैं, इसलिए इनको लोगों को समझाया भी जा रहा है मास्क के बगैर कहीं न मत निकलो।
चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। हर खबर की स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि 2 दिन यानी कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री। जनता दरबार लगाएंगे सीएम मनोहर लाल। यहां पर जनता की समस्याओं को सुनेंगे, नगर निगम में बने भवन का उद्घाटन करेंगे। 16 करोड़ की लागत से ये भवन बना है। पंजाबी धर्मशाला की बात करें तो यहां पर भी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि करनाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जनता दरबार लगाया जाएगा, जनता की समस्याओं को सुना जाएगा, निराकरण किया जाएगा। 16 करोड़ की लागत से ये भवन बना है। तो पंजाबी धर्मशाला का भी उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो जनता दरबार भी लगाया जाएगा, जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और इन समस्याओं का यहां पर निराकरण भी किया जाएगा। यानी जनता जो भी समस्या से जूझ रही है उन तमाम समस्याओं को मुख्यमंत्री खुद जनता दरबार में सुनेंगे और सुनने के बाद उन तमाम समस्याओं का निपटारा भी किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। साथ ही साथ यहां पर अन्य कई और कार्यक्रम भी हैं उनकी जानकारी भी लगातार आपको हर खबर पर दी जा रही है। जनता दरबार के साथ साथ यहां पर मुख्यमंत्री नगर निगम में बने भवन का उद्घाटन भी करेंगे। 16 करोड़ की लागत से यह भवन यहां पर बना है। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। पंजाबी धर्मशाला का भी उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो नगर निगम में बने भवन का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। 16 करोड़ की लागत से यह भवन बना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जनता दरबार जो यहां पर बेहद कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। जनता दरबार लगाया जाएगा क्योंकि जनता लगातार जिन समस्याओं से जूझ रही है, परेशान चल रही है, उन तमाम समस्याओं को लेकर आप पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री के समक्ष या मुख्यमंत्री के पास पहुंचकर जनता दरबार में शामिल हो सकते हैं और अपनी समस्याओं को रख सकते हैं ताकि आपकी समस्याओं का निराकरण निकल सके। कोविड-19 के नए रूप ओमिक्रॉन की आहट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग नारनौल सजग नजर आ रहा है। कोविड का ये वेरिएंट दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। इस वेरिएंट को पहले से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इससे बचने के लिए कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लेना बेहद जरूरी है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि लंबे समय से वैज्ञानिक ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि ये वायरस उन जगहों पर फिर से पनप सकता है जहां वैक्सीनेशन कम हुआ हो। जो ओमिक्रॉन की जो नई इसमें आई है वेरिएंट, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर तैयारी कर, जो सेकेंड वेव के अंदर जो कमियां रह गई थी उनको हमने पूरी करने की कोशिश की है। और अब हमारे पास 41 आईसीयू बेड्स हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में ही हैं, वेंटिलेटर सहित, और 25 के करीब हमारे पास बाईपैप्स हैं, पीएसए प्लांट्स हैं। सभी जो हमारी पीएचसी हैं वहां पर भी हमने ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर पहुंचाए। तो डबवाली ट्राई सिटी में कोरोना की यहां पर तीसरी लहर की आशंका के चलते पुलिस की ओर से बिना मास्क पहने वाहन चालकों और राहगीरों के भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चालान काटने की मुहिम शुरू की गई है। वहीं जानकारी के अनुसार शहर के मुख्य बाजारों में कोरोना से यहां पर एहतियात के तौर पर जहां लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है, वहीं 500 रुपए के चालान भी यहां पर काटे जा रहे हैं। ऐसे है, तीसरी लहर को देखते हुए कोरोना का ज़्यादा लहर आ रही है, इसलिए लोगों को इस बारे में समझाया जा रहा है। और जिन्होंने मतलब कि जो अवहेलना कर रहे हैं, मास्क नहीं पहने, उनका चालान भी किया जा रहा है। मास्क नहीं पहन रहे हैं सर, उनके खिलाफ चालान भी किया जाए। क्या संदेश देना चाहते हो लोगों को आप? यही कहते हैं कि तीसरी लहर से बचो, जितना हो सके अपने बच्चों को बचाओ।
तो प्रदूषण को लेकर एक बार फिर से हरियाणा के 4 जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इन 4 जिलों में झज्जर, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद शामिल हैं। बताते चले कि पिछली दफा निजी स्कूल संचालकों ने अपनी मनमर्जी चलाते हुए आदेशों की अवहेलना कर स्कूलों को खोल रखा था, लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तरह से यहां पर सख्त नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी एयर क्वालिटी जो इम्प्रूव नहीं हो जाती है तो उसमें बच्चों के स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। टिल फर्दर ऑर्डर झज्जर में भी सभी स्कूल्स बंद रहेंगे जब तक ये आगामी आदेश इसमें नहीं आ जाते हैं। मैम, स्कूल खुले मिले तो प्रशासन तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? इस बार प्रशासन पूरी तरह से उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सभी बीओज अपने रेगुलर चेकअप करेंगे सभी स्कूल्स का। अगर कोई स्कूल इसमें खुला पाता है तो वो जो कानूनी कार्रवाई उन पे तुरंत करेंगे। अगर फिर भी वो बंद नहीं करते हैं तो पुलिस की हेल्प लेके और जो कानूनी कार्रवाई बनेगी उन पे करेंगे। तो जींद में 10 दिनों में विदेश से 32 लोग वापस आए हैं। हालांकि विदेश से आए तमाम लोग स्वास्थ्य विभाग के रडार पर हैं। बताते चले कि डॉक्टर गोपाल गोयल का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार सख्ती दिखा रही है। जो लोग भी विदेश से आए हैं उन्हें यहां पर घरों में ही रहना पड़ रहा है। उन लोगों की RT-PCR जांच करवाई जा रही है। जींद में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने के तमाम प्रयास स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है। देखिए, भारत सरकार ने एक कुछ देशों की लिस्ट जारी की हुई है जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे 12 के करीब देश हैं जिनसे जो भी विदेश के से यात्री आ रहे हैं उनका RT-PCR अनिवार्य कर दिया गया है, उनका ध्यान रखा जा रहा है। और अब जो नई गाइडलाइन भी जो आई हैं उनके हिसाब से ओमिक्रॉन जो वायरस है उसको लेकर के काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। एयरपोर्ट वगैरह पे भी RT-PCR की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और जो 12 देशों की लिस्ट जारी की गई है उनके आने वाले यात्रियों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो कनीना पुलिस ने आज बिना मास्क लगाने वालों के तकरीबन 1 दर्जन चालान काटे। वहीं कनीना यहां पर SHO संतोष कुमार ने कोरोना से बचने के लिए लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में एक बार फिर से जागरूक किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से कहा कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना बेहद जरूरी है। जारी की गई सरकार की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके अनुसार जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और जो लोग पालना नहीं कर रहे, चेतावनी देने के बाद भी, तो उनके मास्क विदाउट मास्क के चालान किए जा रहे हैं। और कल भी हमने ये अभियान चलाया था और आज भी जारी है और लोगों को जागरूक भी करने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो आने वाली जो समस्याएं हैं अगर हम सावधानियां बरतेंगे तो उनसे बच सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।